Students, hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to the class. Uh, we have completed the first and the sixth chapter. Today we are going to start with the seventh chapter, that is dependent, almost similar to the sixth chapter. Okay, there we have done square and square roots. Here we are going to have cube and cube roots. So let's try to understand what is a cube and what is cubing. Okay, it's a very small chapter. So what is cube? If I give you a simple definition of cube, if a number is multiplied by itself 3 times, then it is known as a cube. For example, what is a cube of 3? So 3 into 3 into 3, that is the cube of 3. Okay, that is 27. Okay, so we can give a definition of cube that if somebody asks you that what is cube, so you can say that if a number is multiplied by itself 3 times. Okay, if a number is multiplied by itself 3 times, then it is known as a cube. For example, cube of 3. How will you write it? 3 into 3 into 3. Okay, that is equals to 27. Okay, so this is called cubing. Understood. अब इसका जब उल्टा करते हैं, क्यूब रूट मतलब ये रहा रूट, यहाँ पे 2 लिखते थे स्क्वायर रूट में, याद करके लिखें क्यूब रूट में, तो इसका होगा 3. ओके, सो ये इसका इंट्रोडक्शन है अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट्स. On the right hand side, extreme right hand side, you can see that I have written cube roots, cube of the few numbers. आपको लर्न होने चाहिए मिनिमम 10 तक, आपको लर्न होने चाहिए. अब देखिएगा तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो होता है. अगर हम देखें, जस्ट ये तो ऐसे पैटर्न की बात है, इसलिए बता देता हूं मैं आपको. जैसे आपने देखा होगा 2 के स्क्वायर में, 2 के क्यूब में क्या आता है 8, और 8 के क्यूब में 1s प्लेस पे क्या आता है 2. 3 के क्यूब में 1s प्लेस पे आता है 7, एंड 7 के क्यूब में 1s प्लेस पे आता है 3. इस तरह का एक पैटर्न थोड़ा सा फॉलो होता है कुछ नंबर्स के बीच में. ओके, सो हम यहां पे देखते हैं अब हम आगे क्या कर सकते हैं. अब हमारे पास ये है, आपको ये लर्न करना जरूरी है. फिर भी एक और पैटर्न है, मैं आपको बता देता हूं. जैसे हम लोग वहां पे स्क्वायर में करते थे सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ पॉजिटिव, लाइक अगर 2 का है, आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर निकालना है, किसी का अगर स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो 7 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या पॉजिटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते थे. यहां पर भी ऐसा ही कुछ पैटर्न है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. किस तरह से? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है हमारा, ये हम स्टार्ट करते हैं 2 से. ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 2 से, तो हमारे पास जो स्क्वायर टेबल गिवन है उसमें हमको पता है कि 1 का क्यूब क्या होगा 1. ठीक है, देन हमारे पास दूसरा क्या है 2 है, तो 2 के लिए फर्स्ट ऑड नंबर हम लेते हैं, तो क्या होगा 3 प्लस 5. ओके, 3 प्लस 5 क्या होगा 8. क्लियर? ये हमने पहले किसका निकाला 1 का क्यूब, देन 2 का क्यूब. अब मुझे अगर नेक्स्ट किसका निकालना है 3 का क्यूब, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 5 हो गया, लूंगा 7 एंड 9. ओके, ठीक है, अब हम लेते हैं 3 है, तो 3 लेते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 11, 7 प्लस 9 प्लस 11. तो अब 7 प्लस 9 प्लस 11 आप लेते हो, तो 9 प्लस 11 20 एंड 27. तो इस तरह का एक पैटर्न फॉलो होता है. मतलब उसमें कैसा होता है कि आपका नेक्स्ट टर्म्स, लाइक आपने यहां तक 5 ले लिया, यहां 7 लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको इन दोनों को भी ऐड करना है. ओके, तो इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 4 का क्यूब करना है मुझे, ठीक है, तो 4 का क्यूब करने के लिए मैं कहां से लूंगा 13 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 19, इस तरह से मैं लेकर करूंगा. ओके, तो ये एक पैटर्न भी फॉलो होता है क्यूबिंग में. तो पैटर्न्स कुछ क्यूब एंड क्यूब रूट्स में कुछ पैटर्न्स फॉलो होते हैं, तो ये कुछ उस तरह के पैटर्न्स हैं. ओके, तो हम आगे देखते हैं. आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया हो. तो ये पैटर्न इस तरह का फॉलो होता है.
ओके, सो इस पैटर्न को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर किसी का भी क्यूब निकालना है तो ये तो बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज का अगर आपको क्यूब फाइंड करना है तो किस तरह से आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब दो तरीके से देखिए, आपको क्या है, किसी का परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है तो परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए, क्यूब निकालने के लिए तो आपको सिंपल सा है, टू फाइंड द क्यूब। मैं आपको दिखाता हूं, दो चीजें हमको करनी है इस चैप्टर में, टू फाइंड क्यूब एंड दूसरा टू फाइंड क्यूब रूट। ओके, तो हम हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, एक्सरसाइज 7.1। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक क्वेश्चन गिवन है, पहला ही क्वेश्चन है। ओके, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास। उसमें हमको फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 216 लिया मैंने। ओके, 216 को मुझे चेक करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा। लेट्स प्राइम फैक्टराइज इट। तो 2 से प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ओके, देन 2 नहीं 3 से करना पड़ेगा बिकॉज ऑड नंबर है, तो 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। ओके, तो आपके पास फिर इसको आगे भी कर दिया, 3 1 जा 3। तो अभी आपके 216 के फैक्टर्स क्या है, 216 के फैक्टर्स आए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अगर ये पेयर्स में है 3 3 के, तो 2 इंटू 3, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर है ये, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 216 क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 6। बट अगर अगर इसमें से मान लो एक नंबर होता है इंटू 7, 7 भी आया होता, तो ये क्या बन जाता, इम्परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाता, इम्परफेक्ट क्यूब। क्यों इम्परफेक्ट क्यूब बनता, बिकॉज परफेक्ट क्यूब में क्या होगा, जैसे हमने स्क्वायर में चेक करने के लिए करते थे हम लोग, कि अगर दो दो का पेयर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर दो दो का पेयर नहीं बन रहा है तीन, तो वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है। सेम यहां पे 3 नंबर्स का पेयर बनना चाहिए, तो ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंडरस्टूड, क्लियर, अभी क्लियर। सो इस तरह से पहले क्वेश्चन को आपको चेक करना है। तो आपको डास में लिख देना है कि देयर, जैसे मान लो यहाँ पे 7 बचता, तो मैं लिखता एस 7 इज अनपेयर्ड, या 7 इंटू 7, 2 बार 7 आया होता, एक बार और बाकी रह जाता, तो हम लिखते कि एज इट इज अनपेयर्ड देन इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर, तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। फाइन, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आपको थोड़ा जाना पहचाना है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों लगभग सेम ही तरीके के क्वेश्चन है। इसमें गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई करने के, बनाने के लिए कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सब इनमें से कुछ भी पूछे आपको एक ही तरह से करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है हमारे पास 243 है, उसको हमको चेक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है 243, इसको हमको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पहले ही दिख रहा है कि ये 3 के बिना सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट में 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इट विल हैपन, 3 1 जा 3, सो 81 3 जा 3, 243 हुआ। अब फिर से हम देखते हैं, सो 3 से ही आई थिंक होगा ये, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 3 2 जा 6, ओके, एंड 3 7 जा 21। क्लियर, देन आफ्टर दैट अगेन 3 9 जा, देन अगेन 3 3 जा 3 1 जा, प्राइम फैक्टराइज कर दिया हमने। तो आपको अब मैं लिख देता हूं इसके फैक्टर्स। ओके, सो 243 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पेयर बना, बट यहाँ पे एक क्या बाकी रह गया, पेयर बनने से बाकी रह गया। तो आप उसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करोगे,
3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी परफेक्ट बन पाएगा, राइट? एक ही 3 बाकी है, तो आप क्या लिखोगे? टू मेक 243 a perfect cube, it should be multiplied by 3. ओके, क्लियर? इस तरह से करना है. अब अगर कोई बोलता कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या सब्सट्रैक्ट करते? ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करते, ये दोनों हटा देते, तो क्या करते? 3 into 3 शुड बी सब्सट्रैक्ट. ठीक है. अब कोई पूछे व्हाट शुड बी एडेड, तो 3 ऐड करोगे. व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो ये दोनों को हटा दोगे. मीन्स माइनस और डिवाइड में आप उसको रिमूव करोगे जो अनपेयर्ड है, और ऐड और सब्सट्रैक्ट में, ऐड और मल्टीप्लाई में आप जो चीज चाहिए उसको परफेक्ट बनाने के लिए बस उसको आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे. क्लियर? इतना ही डिफरेंस है. तो इस तरह से आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का. अब फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है परीक्षित मेक्स अ cuboid of plastin of side 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will be needed to form a cube? अब देखो हाउ मेनी सच इट इज गिवन. तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. तो 5 2 10, ओके, एंड 10 5 50. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब? ओके, एक क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितने लगेंगे? 3, राइट? क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको, हर डायरेक्शन सेम करना है, तो आप क्या करोगे? 3 लगेंगे, तभी आपका वो क्यूब बन पाएगा एक क्यूबॉइड से. ओके, क्लियर? सो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है, बट इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है. तो आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 समझ में आया. बहुत सिंपल सा, बहुत इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है. ओके, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो दिखाया मैंने बस उतना ही करना है. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे स्क्वायर क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में बस ट्रू एंड फॉल्स है. ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अगर कोई डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.